दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवकर कैपिटल में। दोस्तों, बाजार गिरता है तो सबसे पहले क्लाइंट के मुंह से एक ही बात निकलती है, साला इससे अच्छा ये पैसा अगर मैंने एफडी में रखा रहता तो मुझे इंटरेस्ट तो मिलता था। ये कैपिटल मेरा अटक गया, यानी मैं बाजार में से स्टॉक पैसे निकाल भी नहीं सकता हूँ और मुझे आखिर में कुछ मिल भी नहीं रहा है। ये कंपैरिजन कैसा हुआ कि आप जॉब की बात कर रहे हो बिजनेस के साथ, यानी कि जॉब में जो फिक्स सैलरी मिल रही है उसका कंपैरिजन आप बिजनेस इनकम के साथ कर रहे हो, जो कि साफ गलत है। क्योंकि बिजनेस में अनसर्टेनिटी दे रहता है, लेकिन बिजनेस जिस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है वैसा जॉब की सैलरी आपकी कभी नहीं बढ़ेगी। जॉब का आपका जो प्रोफेशन होता है वो 10% 20% सैलरी हाइक होता है, उसमें कभी ऐसा सैलरी हाइक नहीं आता कि वो 300% बढ़ गया या 400% बढ़ गया, लेकिन बिजनेस वैसा हाइक होता है। अगर एफडी में ये सेफ्टी है कि मुझे कैपिटल फिक्स मेरा सेफ रह रहा है और साथ में मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो सामने एक माइनस पॉइंट भी है कि आपका कैपिटल जब डेप्रिशिएट हो रहा है उसके सामने आपको कैपिटल एप्रिशिएशन कुछ भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 साल के लिए कोई एफडी कर रहा हूँ तो ठीक है, बैंक मुझे एफडी का एक इंटरेस्ट देने वाली है फिक्स, ठीक है, 6%, 7%, 5.5% जो अभी कंटिन्यू चल रहा है उसके हिसाब से मुझे मिल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट माई कैपिटल एप्रिशिएशन, क्योंकि कंपेयर टू इन्फ्लेशन जो 10% पे चल रहा है उसके सामने मुझे एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 5%। तो ओवरऑल तो मुझे नुकसान ही है, क्योंकि आज जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो 5 साल के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,25,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन बैंक मुझे कितना देंगी, 1 लाख ही देगी। तो कैपिटल एप्रिशिएट तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मुझे सालाना एफडी का रिटर्न मिला, इंटरेस्ट मिला, वही मिला। तो वो कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको जो अभी एफडी का रिटर्न मिल रहा है वो कंपेयर टू जीरो ही है। लेकिन लोग वो नहीं देखते हैं, जस्ट बिकॉज एक सेफ्टी की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि भाई मेरा कैपिटल पड़ा है वो मुझे सेफ्टी चाहिए। लेकिन कैसा हो कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहाँ पे आपको एफडी के जितना रिटर्न भी मिला है और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे ही हमने ढूंढ के निकाले आपके लिए जो आपको एफडी की जितना इंटरेस्ट एज अ डिविडेंड भी दे रहा है और साथ में चांसेस है, बहुत बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले। तो आइए देखते हैं कौन से है वो स्टॉक। हमारा पहला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारा लॉन्ग टर्म पिक में ऑलरेडी वो स्टॉक हमने ऐड करने को लगा ही है। डिविडेंड यील्ड करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 3.5% आ रहा है। जैसे हमने पहले भी बताया कि कंपनी ने डिसाइड किया है आगे से जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 75% वो शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कंपेयर अगर वो हम कैलकुलेट करें तो वो जिसका डिविडेंड आ रहा है 5 to 6% के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट एफडी के इंटरेस्ट रेट के आसपास आपको रिटर्न भी मिलेगा और साथ में आपको एक मौका भी मिल रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी पे आप इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि ऐसे बिजनेस पे आप इन्वेस्टमेंट करो जिसका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट शायद आप भी यूज़ कर रहे हो और आपके घर वाले भी यूज़ कर रहे हैं और आगे जाके करते भी रहोगे। तो एक हिसाब से आपको कैपिटल सेफ्टी जो चाहिए वो भी मिल रही है और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन की गारंटी भी मिल रही है कि भाई अगर इस चीज़ को मैं 5 साल या 10 साल के लिए होल्ड करता हूँ तो एफडी की जितना मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है और साथ में मुझे एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि जहाँ पे मुझे एफडी में कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिला था यहाँ पे चांसेस है कि मुझे एप्रिसिएशन मिल सकता है। कुछ नहीं तो अगर मैं यहाँ से अगर उसके सिर्फ जो ऑल टाइम हाई है उसको भी मैं टच करूँ 5 साल में भी, तो भी 180 का अगर 360 रुपये होता है तो फिर भी 5 साल में वो स्टॉक दुगना हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 100% रिटर्न तो आपको 5 ईयर्स में उसके एप्रिसिएशन में मिलेगा और साथ में जो डिविडेंड मिला वो पूरा अलग। तो ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक सेफ्टी भी है, जस्ट बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर हमेशा डिफेंसिव माना जाता है। मार्केट के अनसर्टिनिटी में सबसे पहले एफएमसीजी, आईटी ऐसी कंपनी में लोग पैसा डालते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये एफडी से बेटर रिटर्न आपको 100% देगा। सो मस्ट ऐड आईटीसी। हमारा अगला स्टॉक है आरईसी। आरईसी रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन। आरईसी वन ऑफ और एक गवर्नमेंट ओन कंपनी जो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी पावर कंपनियों को पूरा फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी हम बड़े बड़े पावर कंपनीज देते हैं उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइनेंस लगता है वो आरईसी उनको प्रोवाइड करती है। आरईसी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है नियर 85। इसका बुक वैल्यू चल रहा था 175, यानी कि वो भी ऑलमोस्ट आपको आधे प्राइस पे मिल रहा है बुक वैल्यू से। और साथ में इसका डिविडेंड यील्ड आ रहा है 12%, यानी ऑलमोस्ट एफडी के इंटरेस्ट रेट के सामने डबल रिटर्न के आसपास, यानी कि गवर्नमेंट ओनरशिप आपको एफडी के डिविडेंड इंटरेस्ट रेट के सामने आपको 12% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड मिल रहा है और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। इसका ऑल टाइम हाई भी ऑलमोस्ट 200 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आरईसी आप होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे भी बेनिफिट अच्छा मिलेगा। हमारा अगला स्टॉक है भेल। भेल करंट मार्केट प्राइस 25 रुपीज़। इसका बुक वैल्यू चल रहा है 88 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से 4 टाइम्स आप देखोगे तो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। अगर यहाँ से मैं अप्रिशिएट करूँ अगर बुक वैल्यू भी अगर ये पहुँच जाता है स्टॉक तो मुझे यहाँ से 4 गुना रिटर्न मिलेगा। अगर ये 10 साल में भी हो गया तो फिर 10 ईयर्स में आपको 4 टाइम्स रिटर्न मिलेंगे। अभी हम लोग कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में तो बात नहीं कर रहे, हम तो क्या देख रहे हैं, सेफ्टी और इंटरेस्ट रेट के जितना अगर मुझे एफडी मिलता है तो इसका करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से डिविडेंड यील्ड आ रहा है 8% का। फिर से गवर्नमेंट ओन कंपनी, एफडी रिटर्न के ज़्यादा रिटर्न में मुझे इंटरेस्ट के सामने डिविडेंड मिल रहा है 8% के आसपास। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट फिर 70% डाउन पे चल रहा है स्टॉक। तो यहाँ से
हर जगह से मुझे सेफ्टी पॉइंट भी मिल रहा है, गवर्नमेंट प्रोमोटर भी तगड़ा है और साथ में डिविडेंड यील्ड भी अच्छा मिल रहा है। तो ये एक स्टॉक आप आपके रडार में रख सकते हो। भेल में दूसरा एक माइनस पॉइंट ये आ रहा था कि बहुत सारी कंपनी चाइना से उनका प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे। तो आज जैसे कि आप ये भी जानते हो, गवर्नमेंट का थीम चल रहा है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाओ, यानी कि जो भी चीज़ हो आप इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्शन कीजिए। तो भेल ने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों को इन्विटेशन लेटर दिया हुआ है कि आप हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में आप आगे हमारे इंडिया में आके आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो कल जाके बहुत सारी कंपनी आप देखोगे बाहर से जो आ रही है वो भेल से के साथ टाइप करके यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इमीडिएट स्टार्ट भी कर सकती है। तो भेल में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक और बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये मिलेगा कि तो 25 रुपये की चार्ज सामने 88 रुपये का सिर्फ बुक वैल्यू है, डिविडेंड के लिए 8% आ रहा है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है। तो ये एक स्टॉक भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। हमारा अगला स्टॉक है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आप जानते हो हिंदुस्तान में 3 ही बड़ी OMCs कंपनी है जिसके सारे पेट्रोल पंप्स है, नहीं जिसमें IOC आता है, HPCL है, BPCL है। BPCL ऑलरेडी हमने लॉन्ग टर्म पिक के लिए दिया है। IOC का करंट मार्केट प्राइस चला है नियर 70 के आसपास। इसका बुक वैल्यू है 120 to 130 रुपीज़। यानी बुक वैल्यू यानी कि क्या, कंपनी की जो असेट वैल्यू है, जो उनके पास असेट्स पड़ी है, उसका जो टोटल वैल्यूशन आता है, वही वैल्यूशन अगर मैं शेयर में कन्वर्ट करूँ तो उसका वैल्यू आता है 120 रुपये। यानी कि 120 रुपये वाला जो बुक वैल्यू है उससे भी डिस्काउंट प्राइस में मुझे ये 70 रुपीज़ में मिल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास था। अभी 70 रुपये वाले का स्टॉक है। इसका डिविडेंड यील्ड आ रहा है ऑलमोस्ट 12%, यानी कि बैंक के FD से भी ऑलमोस्ट डबल रिटर्न आपको FD के सामने भी यहाँ पे मिल रहा है। अभी कंपनी क्या कर रही है, पेट्रोल पंप से उसके तो लॉस में धंधा है नहीं, गवर्नमेंट ओनरशिप है, डेट फ्री कंपनी, यानी कि आपको डिविडेंड यील्ड भी तकड़ा मिल रहा है FD के जितना, साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा जस्ट बिकॉज शेयर प्राइस ऑलरेडी बुक वैल्यू के अंडर चल रहा है। जैसे जैसे कोरोना क्राइसिस से आप बाहर निकलोगे, सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चलेगा, पेट्रोल की डिमांड फिर से बढ़ेगी, इनका रेवेन्यू फिर से शूट होना चालू हो जाएगा। तो IOC में आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेटर रिटर्न जरूर मिलेगा। दोस्तों टोटल हमने 4 स्टॉक्स के बारे में बात की, ITC, IOC, REC और चौथा था भेल। अभी आप चारों स्टॉक्स में आप देखोगे डिविडेंड यील्ड तगड़ा है, ऑलमोस्ट आपको FD के इंटरेस्ट के सामने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। साथ में आप कंपनी का कामकाज देखोगे तो वो भी अच्छा हुआ है, यानी ऐसा नहीं कि कंपनी के कामकाज में कोई प्रॉब्लम आगे जाके आएगा तो आपका कैपिटल अटक जाएगा। साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि प्रोमोटर्स गवर्नमेंट 3 कंपनी तो आप देखोगे गवर्नमेंट ओन कंपनी है और दूसरा ITC यानी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। यानी कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हमने जो पहले जो सोचा था वो हमने सबसे पहले क्लियर किया और साथ में हमने ये भी देखा कि हमको डिविडेंड मिले। तो कैपिटल एप्रिसिएशन हम अभी पकड़ भी नहीं है, अगर यहाँ पे अगर कैपिटल एप्रिसिएशन करूँगा तो 10 साल के बाद जब आप कंपेयर करोगे तो FD आपका आसपास भी नहीं दिखेगा, जबकि ये स्टॉक्स के रिटर्न आपको कुछ अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये थे हमारे डिविडेंड डार्लिंग स्टॉक्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दी है। आज के लिए इतना। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। धन्यवाद।